बगदाद शहर में एक शाहरियार एक महान और ताकतवर बादशाह थे और उनके छोटे भाई शाहजमान अपने छोटे से राज्य के शासक। एक बार शाहजमान अपने बड़े भाई से मिलने की तैयारी कर रहा था और वक्त होते ही अपने काफिले के साथ राज्य से निकल पड़ा। रास्ते में उसे याद आया कि बड़े भाई को देने वाली भेंट तो महल ही रह गई। काफिला वापस हुआ। जब बादशाह महल पहुंचा तो बादशाह ने देखा उसकी पत्नी मंत्री के साथ वेश्या बनी हुई है। बादशाह को क्रोध आया और उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने अपनी पत्नी और मंत्री को मौत के घाट उतर दिया और बड़े भाई शाहरियार के महल की ओर चल पड़ा। जब वह शाहरियार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके भाई के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। शाहरियार की पत्नी भी उसे धोखा दे रही थी। दोनों भाइयों ने यह सोच लिया कि दुनिया की सभी स्त्रियां विश्वासघाती होती हैं। बड़े भाई शाहरियार ने फैसला किया कि वह हर रात एक नई स्त्री से विवाह करेगा और सुबह उसे मौत के घाट उतार देगा। यह उसका तरीका था, स्त्रियों से बदला लेने का था। यह सिलसिला दिनों महीनों तक चलता रहा। इस अन्याय से राज्य में भय और शोक का वातावरण बन गया। लेकिन एक दिन शहरियार के वजीर की बेटी शहजाद बुद्धिमान, साहसी और दयालु थी। उसने इस अन्याय को समाप्त करने की ठानी। उसने अपने पिता से कहा कि वह बादशाह से विवाह करना चाहती है। मंत्री ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने फैसले पर अडिग रही। फिर मानती ने कहा कि मैं बादशाह से बात करता हूँ। जब वजीर बादशाह के पास गया और सारा कह सुनाया तो बादशाह ने कहा कि मैंने शाही लोगों खंडन की बेटियों को इस सिलसिले से दूर रखा है। लेकिन फिर भी शहजाद अपने फैसले से अडिग रहकर राजा से विवाह कर लिया। शादी की पहली रात आती है। बादशाह और शहजाद बैठे हुए थे। शहजाद ने कहा, बादशाह हुजूर, आप कहें तो मैं आपको कहानी सुनाऊं। बादशाह ने कहा, तुम कुछ भी करो, तुम सिर्फ एक रात की मेहमान हो। शहजाद ने बादशाह को कहानी सुनानी शुरू की। सौदागर और जिन्न की कहानी। एक सौदागर था जो दूर दूर तक व्यापार के लिए जाया करता था। एक दिन सफर से घर आ रहा था। रास्ते में रुककर उसने एक कुएं के पास खाना खाने का फैसला किया। सौदागर ने अपना खाना खाया और पानी पीने के बाद हाथ धोने के लिए जमीन पर पानी डाला और कुछ खजूर खाने लगा। एक खजूर उसने कुएं में फेंक दी और एक भयंकर जिन्न वहां प्रकट हुआ। जिन्न बहुत गुस्से में था। उसने गरजते हुए कहा, तूने मेरे बेटे को मार डाला है, अब तू मरने को तैयार हो जा। सौदागर भयभीत होकर बोला, मैंने किसी को नहीं मारा, ये कैसे हो सकता है? जिन्न ने जवाब दिया, तेरे हाथ से खजूर का बीज कुएं में गिरा और पानी ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई और उसकी मौत हो गई। अब इसका दंड तुझे भुगतना होगा। सौदागर ने जिन्न से हाथ जोड़कर कहा, मुझे पता नहीं था कि यहां तुम रहते हो। हे ताकतवर जिन्न, मैं निर्दोष हूं, मेरा परिवार मेरी राह देख रहा है। लेकिन जिन्न उसकी बात नहीं सुनता। फिर सौदागर ने कुछ देर सोचकर कहा, मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं मेरी बहन की शादी कर सकूं। मैं वादा करता हूं कि 40 दिन के अंदर मैं यहां लौट आऊंगा और अपनी जान तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जिन्न थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर बोला, मैं तुझे 40 दिन का समय देता हूं, लेकिन अगर तू वापस नहीं आया तो? सौदागर ने कहा, मैं वादा करता हूं वापस आऊंगा। जिन्न ने उसे जाने की इजाजत दे दी। सौदागर घर लौटकर अपने घर आता है और पूरे परिवार को पूरी बात बताता है। उसके परिवार के लोग रोने लगे। कुछ दिनों में 40 दिन पूरे हो जाते हैं। परिवार वालों ने उसे वापस न जाने की सलाह दी, लेकिन सौदागर ने कहा, मैंने एक वादा किया है और मैं अपने वादे को जरूर निभाऊंगा। सौदागर ने अपने व्यापार और संपत्ति को व्यवस्थित किया और अपने परिवार की जिम्मेदारियां तय कर दी। फिर वादा निभाने के लिए वह उस स्थान पर पहुंचा जहां जिन्न उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सौदागर पहुंचा, जिन्न ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, अब तेरा समय पूरा हो गया है, मरने के लिए तैयार हो जा। इतने में 3 राजगीर का उस रास्ते से गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि जिन्न किसी की जान ले रहा है। वे पास गए। उन्होंने सौदागर की हालत देखी और जिन्न से पूछा, हे ताकतवर जिन्न, तुम इस आदमी को करो मारना चाहते हो? जिन्न ने पूरी घटना बताई। यह सुनकर एक बूढ़े ने कहा, अगर तुम्हें मेरी दुख भरी जिंदगी के बारे में बताऊं तो क्या तुम इसे माफ कर दोगे? जिन्न ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर तुम्हारी जिंदगी की दास्तान मुझे अनोखी और दुख भरी लगी तो मैं इसका आधा गुनाह माफ कर दूंगा। पहले बूढ़े ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ऐ जिन्न, सुन मेरी दास्तान, जो दर्द, मोहब्बत, जलन और बदले की ऐसी गाथा है जिसे सुनकर शायद तेरा दिल पिघल जाए और तू इस मासूम सौदागर को माफ कर दे। मेरी कहानी की शुरुआत एक खुशहाल जिंदगी से होती है। ये बात उस जमाने की है जब मैं जवान था। मेरा नाम अब्दुल करीम है
और मैं राजस्थान के पास एक छोटे से मुस्लिम कस्बे दरबार ए नूर में रहता था। मेरा घर एक शानदार हवेली थी जिसके झरोकों से रेगिस्तान के सूरज की किरणें अंदर आती और आंगन में लगे गुलाब और बेला के फूलों को महका देती। मेरी शादी नजीरा नाम की एक बेहद खूबसूरत और नेक औरत से हुई थी। हमारी जिंदगी के पहले कुछ साल खुशियों से भरे हुए थे। अल्लाह ने हमें एक बेटे से भी नवाजा जिसका नाम हमने अयाज रखा। लेकिन मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई। हमारे बेटे अयाज की किलकारियां कुछ ही महीने गूंजी थीं कि अल्लाह ने उसे वापस बुला लिया और हकीम ने कहा कि अब नजीरा मां नहीं बन सकती। नजीरा इस सदमे को सह नहीं पाई। वह गुमसुम रहने लगी और हर रोज मुझसे झगड़ा करने लगी। एक दिन उसने मुझसे कहा, अब्दुल करीम, मैं यह अकेलापन और सहन नहीं कर सकती। मुझे एक और औलाद चाहिए। आप ऐसा करो कि दूसरी शादी कर लो। पहले तो मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर उसकी हालत देख मैंने अपनी मोहब्बत के लिए उसकी बात मान ली। मैंने अपनी हवेली में जुबैदा नाम की एक और औरत से अपना दूसरा निकाह पढ़वाया। वह जवान, खूबसूरत लेकिन बहुत तेज और चालाक थी। कुछ महीनों बाद जुबैदा से मेरा एक बेटा हुआ जिसका नाम हमने सलीम रखा। सलीम ने जल्दी ही नजीरा की ओर मेरा दिल जीत लिया। लेकिन वक्त के साथ मैंने महसूस किया कि सलीम अपनी सगी माँ जुबैदा के ज्यादा करीब था। वह उसके पास बैठता, उसके हाथों से खाना खाता, लेकिन नजीरा से दूर जाता। उसे अपनी सौतेली माँ ही समझता। वक्त के साथ वह जवान हो गया और ऐसा ही चलता रहा। और यह बात नजीरा को नागवार गुजरी। वह हर रोज मुझसे शिकायत करती, तुम्हारा बेटा मुझसे दूर क्यों रहता है? क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ? लेकिन वह जुबैदा के ही पास रहता है। मैंने इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन नजीरा के दिल में यह जलन आग की तरह बढ़ती रही। एक दिन मैंने व्यापार के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए काफिला लेकर दूर शहर जाने का इरादा किया। मैंने दोनों बीवियों और बेटे को अपनी हवेली में छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मेरी गैर मौजूदगी में सब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लेकिन मैंने गलत सोचा। नजीरा की जलन इस कदर बढ़ गई कि उसने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने एक दिन घर छोड़कर पास के गांव में एक जादूगर से मुलाकात की। जादूगर ने उसे एक ऐसा ताबीज दिया जिससे वह जुबैदा और सलीम को बकरी बना सकती थी। उसने उस ताबीज का इस्तेमाल किया और जुबैदा और सलीम को 2 सफेद बकरियों में बदल दिया। जब मैं महीनों बाद वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरी हवेली के आंगन में 2 बकरियां बंधी हुई थी। मेरा दिल बेचैन हो उठा। मैंने जुबैदा और सलीम के बारे में पूछा तो नजीरा ने कहा, वो दोनों घर छोड़कर चले गए। शायद उन्हें तुम्हारा इंतजार करना मंजूर नहीं था। लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मैंने पास के गांव में एक फकीर से मुलाकात की। वह बहुत इल्म वाला था। उसने मुझसे कहा, तेरी हवेली के आंगन में जो 2 बकरियां बंधी हैं वही तेरी बीवी और बेटा है। नजीरा ने अपनी जलन और नफरत में उन्हें यह सजा दी है। मैंने फकीर से पूछा, अब मैं क्या करूं? कैसे उन्हें वापस इंसान बना सकता हूं? फकीर ने मुझे एक दुआ और एक खास पानी दिया और कहा, इस पानी को उन बकरियों पर छिड़क दे, उन्हें रिहाई मिल जाएगी। मैं बकरियों को लेकर उस जादूगर के पास गया। वहां मैंने वही किया जो फकीर ने कहा था। देखते ही देखते जुबैदा और सलीम अपनी असली हालत में लौट आए। सलीम ने मुझे गले लगाया और जुबैदा ने शुक्रिया अदा किया। मैंने वहीं नजीरा को भी उसके किए की सजा देने का फैसला किया। मैंने उसी ताबीज का इस्तेमाल कर नजीरा को बकरी में बदल दिया। कुछ दिन बीत गए। मेरे बेटे सलीम ने अपनी मोहब्बत और नेक दिली से मेरा ख्याल रखा। नजीरा ने भी मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी। नजीरा को मैंने माफ़ किया, लेकिन मैंने उसे अभी भी ताबीज़ के असर से आज़ाद नहीं किया। वह आज भी उसी ताबीज़ के असर में एक बकरी की हालत में मेरे साथ घूम रही है। ऐ ताकतवर जिन, यह मेरी कहानी है। अगर तुझे मेरी दास्तान में दर्द और इबरत दिखे तो इस मासूम सौदागर को माफ़ कर दे। जीन ने सोचा और कहा कि तेरी दास्तां वाकई में इबरत भरी है। तूने अपनी बीवी को माफ़ किया और मैं भी इस सौदागर के गुनाह का आधा गुनाह माफ़ करता हूँ। चारों सौदागर खुश हुए। जिन ने कहा, अब तू बता, मैं इसको आधी सजा दूं या तेरी भी कोई इबरत भरी कहानी है? दूसरे बूढ़े सौदागर ने कहा, हाँ, मेरी भी एक इबरत और दुख भरी कहानी है। शहजादी ने कहानी को यहीं रोक दिया और कहा, बाकी कहानियां मैं कल रात सुनाऊंगी। राजा, जो यह जानने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या हुआ, शहजादी को एक और रात के लिए जीवित रहने देता है। इस तरह शहजादी ने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि राजा के क्रूर स्वभाव को बदलने का प्रयास भी किया। अगली रात के लिए बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी रात बहुत जल्द लौट कर आएगी। जब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।